सोमनाथ में जगविख्यात सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा और भी कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले मंदिर हैं। इनमें बाणगंगा, चंद्रेश्वर कपिलेश्वर, सूर्य मंदिर, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बालका तीर्थ, कृष्णचरण पादुका, बलदेव की गुफा, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी बैठक और भीमनाथ मंदिर मुख्य हैं। सोमनाथ मंदिर के पास समुद्र किनारे जल में 3 शिवलिंग दृष्टिगोचर होते हैं। समुद्र की लहरें अविरत उन पर जल का अभिषेक करती हैं। यहाँ से लेकर भालका तक पुराने समय में घोर जंगल था। वन्य प्राणी विहार करते थे। शिकार करने के लिए शिकारी भी घूमते रहते थे। जरा नाम का एक व्याघ्र शिकारी यहाँ रहता था। उसने पीपल के पेड़ तले लेटे हुए श्री कृष्ण के दाहिने पांव में अपना तीर मारा था। जरा व्याघ्र ने इस स्थान से श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलवाया था। अतः यह स्थान बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाणगंगा से कुछ ही दूर समुद्र के पानी में 2 और शिवलिंग दिखते हैं। यह शिवलिंग चंद्रेश्वर और कपिलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय मूर्तिशास्त्र के हिसाब से यह दोनों शिवलिंग आज से करीबन 2000 से 2500 साल पुराने हैं। मध्य युग का यह सूर्य मंदिर अब तो काफ़ी खंडहर बन चुका है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के शिखर पर कई सारी प्राचीन देवी और देवताओं की मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। दुर्भाग्य से इस मंदिर की जो मूल मूर्ति थी सूर्य भगवान की, वह खंडित हो गई थी। इस वजह से इस मूर्ति को पास की नदी में विसर्जित कर दिया गया था। इसके बावजूद यह प्राचीन सूर्य मंदिर आज भी पश्चिम भारत में होने वाली किसी ज़माने में सूर्य पूजा का एक उदाहरण बचा है। बालका तीर्थ एक प्राचीन एवं पवित्र तीर्थधाम है। वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर यह स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार मद्यपान से मस्त यादवों का परस्पर कलह में संवार हुआ। उससे खिन्न होकर श्री कृष्ण यहाँ एक पीपल के नीचे अपना दाहिना पांव बाएं पांव पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नाम के एक शिकारी ने भ्रांतिवश उसको मृग समझकर तीर मारा। शिकारी का तीर श्री कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में लगा। जब शिकारी मृग पकड़ने समीप पहुंचा तो उसने देखा
कि वह मृग नहीं बल्कि एक योगस्थ पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम था। वह घबराकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसको आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ वह अपनी इच्छा से हुआ था, ऐसा कहकर शिकारी को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करते परमधाम चले गए। यहाँ शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को बल्ल यानी बाण मारा था, अतः यह स्थान बल्ल बालका तीर्थ कहलाया। यह त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। यह 3 नदियाँ हैं हिरण, कपिला और सरस्वती। त्रिवेणी संगम के पास हिरण्या नदी का यह किनारा देहोत्सर्ग नाम से विख्यात स्थान है। बालका तीर्थ में श्री कृष्ण ने महासमाधि में लीन होकर अपने पार्थिव देह का त्याग किया। इसके बाद श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने यहाँ आकर अपने आप्तजनों द्वारा उस देह की खोज करवाकर हिरण्या नदी के किनारे उनका अग्नि संस्कार किया। इस कारण यह स्थान देहोत्सर्ग नाम से विख्यात है। यात्री लोग अपने विदेह हुए प्रियजनों की तृप्ति के लिए यहाँ पीपल के पेड़ को पानी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की यहाँ प्रतिष्ठा की गई है। इस गीता मंदिर में भगवत गीता के 18 अध्याय संगमरमर के खंभों पर उत्कीर्ण करके भव्य गीता मंदिर का निर्माण देहोत्सर्ग परिसर में किया गया है।
गीता मंदिर के बगल में ही लक्ष्मी नारायण का यह बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसी परिसर में दो और मंदिर भी हैं। एक है श्री बलराम जी की गुफा और दूसरा है श्री महाप्रभु जी की बैठक। ईस्वी सन 1706 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से सोमनाथ के मुख्य मंदिर को फिर से खंडित किया गया और इसके साथ साथ पूजा और अर्चना बंद करवा दी गई। इस स्थिति को देखते हुए इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने मंत्री श्री कृष्णा बाजी को सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण हेतु प्रवास भेजा। लेकिन श्री कृष्णा जी ने देखा कि मंदिर अत्यंत भग्नावस्था में था और भगवान की प्रतिष्ठा के लिए अयोग्य बन चुका था। अतः पुराने मंदिर से थोड़े दूर जहां शाक्लेश्वर महादेव का मंदिर था, वहां नया मंदिर बनवाकर भूगर्भ में ईस्वी सन 1783 में अहिल्याबाई ने सोमनाथ के लिंग की पुनः प्रतिष्ठा की। इस मंदिर के ऊपरी तल पर महारानी अहिल्याबाई के नाम से अहिलेश्वर महादेव का शिवलिंग भी स्थापित किया गया।
इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर सोमनाथ के मंदिर को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया था। महारानी अहिल्याबाई के सोने, चांदी और तांबे के जो सिक्के मिले हैं, इन सारे सिक्कों पर भगवान शिव का यह शिवलिंग काफ़ी अच्छी तरह दिखाया गया है। महारानी अहिल्याबाई का यह चांदी का सिक्का मल्हार नगर, जिसे आज माहेश्वर कहते हैं, वहाँ से बनाया गया था।